तो आप देख रहे हैं सत्य की राह न्यूज में ब्रिजेश। आज हमारी जो मौजूदगी मऊ में है और हमारे साथ बहुत ही मशहूर सपा की किन्नर सभा की उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र उर्फ श्वेता श्वेता जी हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता महिला मंच किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से मैं घोसी लोकसभा की जनता की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान को जनता को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा श्वेता जी, एक चीज बताइए, आप इस पार्टी में कितने साल से सेवा कर रही हैं? देखिए, मैंने 3 चुनाव लड़ी हूँ, निर्दल लड़ी हूँ। 2001 में एमएलए का चुनाव लड़ी निर्दल। 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी और 2004 से मैं बहुजन समाज पार्टी में रही। उसका डंडा झंडा ढोई। उसके जनरल कोऑर्डिनेटरों ने मोहरा बनाकर रखा था। जब मैं जनजात से आती हूँ, जब मेरा कोटा आया रॉबर्ट्सगंज, दूधी, सोनभद्र, तो बहुजन समाज पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटरों और उसके गुर्गों ने हमसे पैसा ले लिया और टिकट भी नहीं दिया। मैं छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने बैठी। हमारे किन्नर सभा का प्रदेश अध्यक्ष माननीय पायल जी का फोन आया लखनऊ से। हमारे माननीय मुखिया माननीय अखिलेश जी से मिलवाई, बात हुआ। हमने सदस्यता ग्रहण की और 2024 का भरपूर प्रचार प्रसार की, जो 5 सीट से 37 सीटें निकली। 5 से 37? जी आप लगातार क्षेत्र में रहती हैं? जी, बरहोमासी रहते हैं हम लोग, नेता नहीं है। बात समझ गए? समाज में सेवा का काम करते हाँ, सेवा के काम करती हूँ और अनुभव भी है। और 2023 में चुनाव लड़ी थी निर्दल और हैं? कौन सा चुनाव? ये नगर पालिका का। अच्छा। मैं यहाँ की बुनियादी हूँ ना, तो अरशद जमाल नीलम सराफा ने कुछ ये धर्म परिवर्तन वाले से मेरे ऊपर 3-3 बार जानलेवा हमला कराया। मेरा सर भी फूट गया। 25-30 लाख का जेवरात ले लिए गए। आपके पास 25-30 लाख के जेवर थे? हाँ, मैं पहनती थी, पूरी दुनिया जानती है। बात समझ रहे? लूट लिए। हाँ, उसके बाद ये माननीय योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने न उसको माल को बरामद किया। हाँ, उसके बाद मेरा ऑफर आया लखनऊ से, मैंने अपना सदस्यता ग्रहण कर ली। जबकि मैं धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ, तो हमें बहुत बड़ा अनुभव है। अब 2027 में वही धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह के मिशन को लेकर चलूंगी, चलती हूँ, जो आपके नतीजे देखे हैं 2024 में। श्वेता जी, एक चीज बताइए, आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, जमीनी विवाद में अक्सर हत्याएं हो रही हैं, अनुराग यादव का आए दिन डेली हो रहा है, इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। पढ़ाई घटा है? बढ़ा है। अच्छा। हाँ, और सपा सरकार में कम था? देखिए, सपा सरकार में हम ये क्यों कहें कि नहीं होता था, होता था, मगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह का चैलेंज किया है, बहराइच देखिए, संभल देखिए, यहाँ देखिए, कोई प्रधान है तो गोलियां चला दे रहा है, कोई दरोगा है रिटायर तो मुड़िए काट दे रहा है। हाँ, हमारे पे 3-3 बार जानलेवा हमला हुआ। बहुजन और समाजवादी पार्टी में तो हमारे पे हमला नहीं हुआ, जबकि मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जो बीबीसी लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन, प्रतिदिन टीवी चैनल पे, प्रतिदिन अखबारों में आने लगा। क्या वजह है माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि 3-3 बार जानलेवा हमला हुआ? इनकी पुलिस प्रशासन कहाँ सोई हुई है? राजस्व विभाग कहाँ सोया हुआ है भाई? अगर आप तहरीर दे रहे हैं, वीडियो में धमकी का दे रहे हैं, लूट छिनैती का दे रहे हैं, फिर भी आपका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है,
तो क्या विश्वास करेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ की प्रशासन पे? हाँ, अगर पुलिस प्रशासन अगर तहरीर दिया जाए और उसको वीडियो दिखाया जाए और धमकी का और उस पे अच्छी से जांच कर दे तो अपराध तो रुकना ही तय है, मगर पुलिस वाले की कमियां है। हम खुद दौड़ रही हूँ, एक हमारे पे जानलेवा हमला का धमकी दे रहा है इस समय हमारे पे। हाँ, कई दिन की घटना है श्वेता जी? अरे लगातार चला आ रहा है। अभी तो कल ही गई थी बीटी इंचार्ज की है। क्या बोली? हाँ, कह रही है कि क्या मेरी जान चली जाएगी तब आप एक्शन लेंगे? जो आदमी का गुंडा एक लगा है, अपहरण लगा है, लूट लगा है, छिनैती लगा है, चोरी लगा है, वो बस्सा दुर्जेपुर का नाम है, उसका राहुल सिंह नाम है। अभी 3 महीना जेल से आया है, हाई कोर्ट जमानत का के। दुर्जेपुर में कांड बड़ा कर दिया है, मऊ कोतवाली में कर दिया है, ये उभाव थाना बेलथरा में किया है, नागरा में किया है। प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है तो क्या क्या कहा जाए? आपको क्यों धमकी दे रहा है? क्या कारण है? क्या उससे उसकी दुश्मनी है आपसे? अरे भाई 3 बार जानलेवा हमला करा दिया मुखबिरी बन के। एक मनीषा वर्मा है, एक राहुल सिंह है, बात समझ रहे? 3 बार हमारे घर में से उठा ले गए। हाँ, मोबाइल में फोन करके धमकी दे रहा है, प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है। बात समझ रहे? जब मेरी जान चली जाएगी, पुलिस वाले जानते नहीं है, जब पूरे सरेआम कत्ल मर्डर उपद्रव हो जाएगा, गाड़ी फूक उक जाएगी, तब आएगी प्रशासन। आपको फोन पे क्या धमकी मिलती है श्वेता जी? कि अरे हम ही को नहीं मिलता है, उस सबको धमका रहा है जो नहीं जा रहा है। ये जो किन्नर है चटियो चौराहे पे, तो बार काट दे रहा है। क्या दिक्कत? उसको दिक्कत वो गिरोह बनाया है कि मेरे इलाके में जाकर मेरा नाम बेच करके विधायक बोले हैं। हाँ, लुटवा रहा है, घर में घुस के कई छिनैती का रिकॉर्ड है उस मेरे भी मोबाइल में है। हमने कप्तान महोदय को दिया है, नहीं तो जाएंगे बनारसी जोन डीजीपी के पास, कार्रवाई तो करेंगे ही भाई। सुरक्षा की मांग नहीं की अपने लिए? सुरक्षा मिल रहा है, वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में। हाँ, कितना वो भी गलत कीजिए, जैसे ओम प्रकाश राजभर है, कितना जब जाना की जांच होने लगेगा तो भाजपा में चला गया बेचारा, अपना प्रत्याशियों को एमएलए को लेकर मंत्री बन गया। तो क्या कहिएगा भाजपा में सरकार में? हाँ, ग्राफ नहीं बढ़ा है, देख लीजिए आप लोग, तो चौथा स्तंभ है। हाँ, सच्चाई थोड़े छिपती है। हाँ, श्वेता जी आपके पास असलहे भी हैं? 3 असला है, एक रिवाल्वर है, एक राइफल है, 2 नाली बंदूक है, तीनों ऑल इंडिया है। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने हमारी 20 लाख की दुकान तोड़वा दी है फल मंडी में। दुकान? हाँ, क्यों? अवैध करार करके कि अवैध है, और वही दुकान तत्काल डीएम महोदय ने बनवा दिया है दुकान। वो मांग रही हूँ, मेरे कोटे की जमीन है। हाँ, और नहीं तो 2-3 फर्जी मुकदमा की सरकारी कार्य में बाधा डाल रही थी। यही तो है ये पुलिस वाले विभाग वाले के। हाँ, से लाइटिंग का करकट उजार ले गई, दरवाजा तोड़ ले गई, लाइटरिंग करने लगी चेक पोस्ट पे। यही तो है तहरीर में। तो काली किन्नर भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है? नहीं है भाई, सुरक्षित रहते तो इस तरह जानलेवा हमला होता। क्या बात कर रहे हैं? अभी चंदौली में नहीं देखे एक किन्नर जीता था तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? देखे कि नहीं देखे? हाँ, तो हम तो बहुत योग्य हैं भाई, हमें तो नियम कानून सब चीज मालूम है। ऐसे थोड़े प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ। हाँ, ऐसे थोड़े एमएलए का चुनाव लड़ी। ये जान गया अरशद जमाल नीलम सराफा की चुनाव निकाल देगी। ये सबसे पहले मेरे जजमान है ना भैया, तब न वोटर हैं। सही बात। जजमान ने हमको न उठाया था, वो भी मैं निर्दल लड़ी। बात समझ रहे हैं? तो इनके सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। वो ओम प्रकाश राजभर मंत्री हो या सोनम ट्रांसजेंडर हो,
कहिए आम इमली बोलन सा ये शराब देंगे वो शराब देंगे, अखिलेश जी को अंडा बेचवा देंगे तो पीलिया हो जाएगा, तो कभी मुख्यमंत्री। तो हमने तो चैलेंज किया था ना कि क्या हम क्या चैलेंज की थी आप? मैं चैलेंज की थी कि ओम प्रकाश राजभर और सोनम किन्नर, मैं जाऊंगी राजधानी में, अपने मुखिया को मैं आशीर्वाद दूंगी। शिवरात्रि के दिन गई और मैं अपने मुखिया को बायोडाटा दी और अपना सिक्का का आशीर्वाद दी और माननीय डिम्पल सांसद जी को भी दी। दोनों लोग को दिया, भैया भाभी दोनों दोनों लोग को दिए। दोनों लोग को अगल बगल क्वार्टर है भाई, तो देना मजबूरी है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, इस पे क्या कहेंगे? पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ थे। अरे निरहुआ घुरहुआ का बात छोड़िए, पूर्वांचल में तो 3 जगह पहले ही से शुरू से प्रचार करते थे, आजमगढ़, घोसी और बलिया। तीनों सीट आपने पूछा था, चौथा स्तंभ मैंने पहले ऐलान किया था। आप लोग की देन है कि मेरी बाणी को इतना ऊंचा उठाया। हम आप लोग के एहसानमंद है मरते दम तक कि सपा को सफाया भाजपा कर रही थी और भाजपा का खुद सफाया हो गया। देखिए, अब अल्पसंख्यक बोर्ड है ना, जो ओम प्रकाश राजभर मंत्री बना है, अब अनुसूचित जनजाति का ले लिया, महिला का भी गठन हो गया। हाँ, अब अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं गठन किया भाई, क्या बात है? हाँ भाई, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहाँ गया? हाँ, अगर आप बताइए, जो उपचुनाव जीती है भाजपा, हाँ, तो जहां मुसलमानों का बाहुल्य बाहुल्य क्षेत्र था, हाँ, तो आप बताइए मुसलमान वोट दिए होंगे तब भी भाजपा जीती होगी, और न तो मशीन में फॉल्ट होगा, यही ना होगा। तो क्यों दुआखा देख रही है भाजपा सरकार भाई, या ओम प्रकाश राजभर मंत्री क्यों देख रहे हैं, आप बताइए। हाँ, इसको नहीं सोचना चाहिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि मुसलमान के गढ़ में आपने जीता है। हाँ, तो क्यों नहीं अल्पसंख्यकों को ये बोर्ड बनाए हैं, जैसे अनुसूचित क्या बनाए, महिला आयोग बनाए, वैसे मुसलमानों को बनाए होते। हाँ, तो इसका मतलब कि मुसलमान वोट दिए हैं तब भी भाजपा जीती है, तभी ने 7 सीट निकाली है, और न तो मशीन में गड़बड़ी होगा, यही तो होगा भाई। सही बात। हाँ, जब भाजपा इस तरह कह रही है और ओम प्रकाश कह रहा है कि से मुसलमान का दुश्मन मुसलमाने हैं, तो भाजपा कैसे जीत गई भाई? 9 सीट में 7 सीट जीत गई भाजपा, बताइए। हाँ, और वो भी बाहुबल्य क्षेत्र में जीती है, जो मुसलमानों का गढ़ है। हाँ, तो मुसलमान दिए हैं तब भी 63% है मुसलमान, जहां से भाजपा जीती है। हाँ, 30 से 33% हिंदू है। हाँ, तो कैसे उतना रिकॉर्ड से चुनाव जीती है? तो मुसलमान वोट दिए हैं हमारे समझ से, न तो मशीन में गड़बड़ी है, यही दोष हो सकता है। हम तो भैया समाज में बात रखते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भीख नहीं देगा तो तुम्बा नहीं फो, गलत तो गलत होता है, बात समझ रहे हैं। अगर प्रशासन ने, जब सर्वे हो रहा था उसी टाइम प्रशासन ने एक्शन लिया होता तो ये उपद्रव हुआ होता, आप बताइए, हुआ होता? तो प्रशासन ने वो हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, यानी श्वेता किन्नर ये कहना चाहती हैं कि बाबा की सरकार में अपराध बढ़ गया है। बढ़ा है, बढ़ा है, दावे के और साथ। बाबा का दावा है कि जितने अपराधी ऐसा प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, गुंडे अपराधी थर 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 कांप रहे हैं। अच्छे, तो ये जो मेरे इनके सरकार में 3 बार मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, और दो बार मेरे चेले पे हमला हुआ, और तमाम इनके ये घोसी में एक प्रधान है तो वो रिवाल्वरे चला के मार दे रहा है, एक आजमगढ़ क्षेत्र में है तो रिटायर्ड दरोगा है तो मुड़िए काट दे रहा है, तो ये अपराध नहीं है? आप बताइए, अपराध नहीं है?
ये संभल में जो हुआ, अगर आपकी सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानती हो या हाई कोर्ट को मानती हो या सिविल कोर्ट को, तो उस तरह का प्रशासन को आपको टाइट रखना चाहिए ना। हाँ, तो इस तरह उपद्रव नहीं ना होता। अब इनके सरकार में बाबू गेहूं के संग घून भी पीसा जा रहा है। हम कौन गुंडा माफिया अपराधी है कि हमारा दुकान जीव का तोड़ दिया ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने। यानी ये किन्नर को भी लोग कुछ वरीयता नहीं दे रहे हैं। ना 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 ना, जबकि न किन्नर के पास कुछ होता है, न परिवार, न घर, न द्वार। अरे भैया, इनके सरकार में एक ही बात तो कह दिए कि गेहूं के साथ घुनो पिसा जा रहा है। बात समझ रहे? अपराधी तो अपराधी होता ही है, चोर चोर होता ही है, गुंडा गुंडा होता ही है, अपहरण जो किया है उसका तो रिकॉर्ड होता है ना भाई। इसीलिए इसी डर के कारण आप 2-3 गाड़ियों से चलते हैं। हमारी पहले से गाड़ियां हैं। जब आपके ऊपर खतरा हुआ है, इसी डर की वजह से चलती हैं या पहले डर तो है ही है, प्रतिदिन प्रशासन के यहाँ जाती हूँ, आज नहीं आई, आज ड्राइवर मेरा नहीं आया तो आज घर पे रहती हूँ। बात समझ रहे? कै कै गाड़ी सब चलती हैं? हमारे पास 10-11 गाड़ियां थी, मगर ड्राइवरों की कमियों से हमने गाड़ियां हटा दी। हमारे पास 4 गाड़ियां है, देख लीजिए। 2 सफारी है, नैनो है, जिप्सी है, स्प्लेंडर है। साथ में सब चलती हैं कि पारी-पारा? 2-2 दिन जाती हूँ कहीं, जैसे कार्यालय लखनऊ से फोन आ गया, पडरौना जाना है, कुंसी नगर जाना है, आजमगढ़ जाना है, इलाहाबाद जाना है, वाराणसी जाना है, बलिया और घोसी आजमगढ़ तो मेरा क्षेत्र है अपना। कै लोग आपके साथ रहते हैं श्वेता जी? नहीं, ये राजनीति है, कोई बधाई थोड़े है कि कई लोगों को लेके चले। हाँ, अकेला? अकेले जाती हूँ। हम नेता हूँ तो हम न जाएंगे, वो क्षेत्र में हमारे चेले नहीं जाएंगे तो हमारा कौन सी आमदनी है बताइए। समाजवादी पार्टी तो हमको फंड देती नहीं है कि हम उन लोग को लेकर चले। अभी हमारी बिरादरी के बैठक होती है, तो विचार होता है, गलत सही का निष्कर्ष निकलता है, उसमें जाती हूँ। वीडियो लेना है तो आप ले लीजिए। बात समझ रहे? ये राजनीति है, बात समझ रहे? तो श्वेता जी, इस सरकार में आप सुरक्षित नहीं हैं? नहीं, सुरक्षित नहीं। जो बहुजन को और ये समाजवादी पार्टी को कहती हैं, भाई हमारे ऊपर घटना नहीं हुआ है, घटना इनके सरकार में 55 बार हुआ है। हाँ, कुछ लिखिए तहरीर कुछ और, तो वो लिख रहा है कुछ और। पैसा फेंको तमाशा देखो, यानी इस सरकार में पैसा चल रहा है? पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा देंगे तो काम करेगी पुलिस विभाग, नहीं देंगे तो नहीं करेगी। अरे आप इतिहास उठाकर देखिए, नरही थाना का देखिए, गाजीपुर का देखिए, रानीपुर का देखिए, दोहरी घाट का देखिए, मऊ कोतवाली का देखिए, नागरा देखिए, उभाव थाना देखिए। क्या इस इतिहास को मिटा देंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी? क्या पुलिस प्रशासन मिटा देगी? अब तो नहीं सुनेंगे तो माननीय डीजीपी महोदय की है जाएंगे। अपनी सुरक्षा की? हाँ, जाएंगे, तैयारी कर लिए हैं। अभी देख रहे हैं कप्तान महोदय की यहाँ से जांच आई है, बीटी इंचार्ज जांच कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो अब जाएंगे। पूरा मेरे पास पेन ड्राइव है, वीडियो है, सब भेज दी हूँ। जिले के कप्तान महोदय की हैं, सीओ महोदय की हैं, कोतवाल महोदय की हैं, बीटी इंचार्ज की हैं। और दोस्तों, ये प्रदेश उपाध्यक्ष किन्नर सभा की श्वेता अध्यक्ष जी हैं। ये सरकार भाजपा में ये बता रही है कि हमारे ऊपर कई बार अटैक हुआ है, कई बार जानलेवा हमला हुआ है। मैंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो मैं बनारस डीजीपी साहब से मिलूंगी और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।